ससुर जी, आज दिखाऊंगा मैं आपको आपकी बेटी की असलियत। शीतल, शीतल। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? और ये किसे उठा लाए? तुम्हारे माँ बाप कम पड़ गए थे जो एक और बुड्ढे को उठा लाए? अरे यार शीतल, तुम ऐसे चिल्लाती क्यों रहती हो हमेशा? और तुम मेरे माता पिता से इतनी ज्यादा परेशान क्यों रहती हो? इसलिए परेशान करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा जीना आराम कर रखा है। 24 घंटे अपनी सेवा में लगवाए रखते हैं मुझे। मैंने तुमको कहा था ना कि या तो अपने माँ बाप को गाँव भेज दो या इस घर में कोई नौकर लेके आओ जो उनके आगे पीछे काम में लगे रहे। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर इस घर में नौकर नहीं लाए ना तो वो बुड्ढो बुढ़िया को मैं दोनों को बाहर फेंक दूंगी। अरे यार तुम शीतल कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो पता ही है यार कि मेरे माता पिताजी ने मेरे को पालने के लिए कितनी मेहनत करी है। उनके पास इतना पैसा भी नहीं हुआ करता था उस वक्त, तब उन लोगों ने खुद के अरमानों का गला घोट के मेरी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करी है। शहर के सबसे बड़े स्कूल में मेरे को पढ़ाया, और जब कॉलेज जाने की बारी आई तब भी शहर के सबसे बड़े कॉलेज में मेरे को पढ़ाया। अरे उनकी हैसियत नहीं थी, फिर भी उनसे जितना हो सकता था उन्होंने मेरे लिए किया। अगर वो मेरे लिए इतने त्याग नहीं करते ना शीतल, तो आज मैं इस मुकाम पर होता ही नहीं। आज समाज में मेरा जो भी अस्तित्व है सिर्फ मेरे माता पिताजी की वजह से है, समझी तुम? अरे तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? एहसान कर दिया है क्या उन्होंने? सबके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं। कुछ नया नहीं करा तुम्हारे माँ बाप ने, और ये मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? वैसे भी मेरे लिए कुछ नहीं करते वो, उल्टा मैं उनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर उनको इस घर में रहना है तो काम में हाथ बटाना पड़ेगा, वरना मैं धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, तुमसे शादी करके आई हूँ, तुम्हारी सेवा के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के लिए मैं कुछ नहीं करूंगी। वैसे भी तुम्हारे माँ बाप से ना मुझे चिढ़ होती है। अरे बुढ़ापा आ गया है, 100 बीमारियां लग जाती है, कभी खांसते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। मैं उनकी सेवा में लगी रहती हूँ, मेरे से नहीं हो सकता। इरिटेट करके रख दिया दोनों ने मुझे। यार शीतल, तुम कैसी बातें कर रही हो? बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम यार। जब इंसान बूढ़ा होता है तो धीरे धीरे इंसान का शरीर भी कमजोर होता है। अब बढ़ती उम्र के साथ कभी कभार खांसी जुकाम बुखार आना और तबीयत खराब रहना होता ही है। इतना तो औलाद को समझना ही चाहिए ना, और माता पिताजी की सेवा करनी चाहिए। लेकिन तुम सेवा करने की बजाय मेरे माता पिताजी को ही उल्टा बोल रही हो। यार शीतल, तुम्हें तो अच्छी बहू होने का फर्ज निभाना चाहिए। मेरे माता पिताजी की सेवा ऐसे करनी चाहिए जैसे वो तुम्हारे खुद के माँ बाप हो। अपनी जुबान संभाल के बात करो। मेरे माँ बाप को ना अपने माँ बाप से कंपेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे मेरे माँ बाप बहुत समझदार है, समझ में है? तुम्हारे माँ बाप की तरह नहीं है कि बहू को बस 24 घंटे सेवा में लगवाए रहे। अरे खुद भी कर लिया करे, कुछ दिक्कत हो जाएगी अगर काम कर लेंगे तो। बुढ़ापा आ गया तो इसका मतलब काम नहीं करेंगे? कहाँ लिखा है ऐसा भाई? झूठ क्यों बोल रही हो यार तुम शीतल? तुम तो साफ साफ झूठ बोल रही हो। मेरे को सब कुछ पता है कि जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ उसके बाद तुम माँ से घर के काम करवाती हो, झाड़ू पोछा लगवाती हो, घर का खाना बनवाती हो। अरे यार तुम उनसे रुक जा पुत्र, ऊपर मत कर। पूरा वीडियो नहीं देखा तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तेरे घर में कुछ बड़ा कार्य होने वाला है, उसमें तुम्हें बहुत सफलता मिलने वाला है। यदि तूने वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब किया तो सब अच्छा ही होगा।